एक राजा थे, उनके 7 बेटे थे। राजा के 7 बेटे थे, सातों की शादी राजा ने कर दिया था। राजा का परिवार बहुत अच्छे से रहता था। उनका घर एकदम स्वर्ग जैसे सज रहता था। सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हंसी खुशी से दिन बीत रहा था। सातों बहुएं बहुत प्यार से रहती थी, सासू माँ की सेवा करती थी। और राजा बहुत न्यायप्रिय राजा थे। तो 6 रानियों को बच्चे नहीं थे। छोटी रानी कुछ दिनों के बाद गर्भवती हुई, लेकिन गर्भवती हुई और उनको बच्चा पेट में था। तभी ऐसा हुआ कि राज्य में एक शैतान आ गया और वो शैतान राज्य में उत्पात मचाने लगा। राज्य के एक एक लोगों को चबा चबा के खाने लगा। राजा बहुत परेशान थे, लेकिन क्या करे, वो शैतान बहुत मजबूत इंसान था, शैतान था। राजा ने बहुत से लोगों से मदद मांगी, कई राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे ना आ पाया, क्योंकि शैतान बहुत मजबूत था। आ गया राजमहल में, और राजमहल में आ कर के एक एक को मार काट करने लगा और सबका खून पीने लगा। सभी भाइयों को मार दिया, सातों बेटों को मार दिया और राजा को मार दिया, रानी को मार दिया, 6 बहुओं को मार दिया। लेकिन सातवीं बहू जो गर्भवती थी, वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके भाग गई और भाग करके एक बहुत दूर जा करके एक गांव में रहने लगी। गांव में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक झोपड़ी डाल लिया उसने, और उसी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर मांगती थी, मांग करके जो ले आती थी वही बनाती थी, खाती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद रानी को एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। रानी ने उसे बहुत प्यार से पाला और दिन भर उसे गोद में लिए रहती थी और मांगती और खाती, बनाती और उसी झोपड़ी में सो जाती। रानी ऐसे ही अपना दिन काट रही थी। कुछ दिनों के बाद बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा होने लगा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था। जब खेलने जाता था तो बच्चे उसे डांट के भगा देते थे कि तेरी माँ पता नहीं तुझे कहाँ से लेके आई है, और तेरे पिता का तो कोई अता पता ही नहीं है कि तेरा पिता कौन है। सब उसे खेल खेल में बच्चे चिढ़ाने लगते थे तो वो रोने लगता था, उदास हो जाता था। एक दिन वो माँ के पास आया और बोला, माँ मेरे पिता कौन है। अब वो थोड़ा समझदार हो गया था। 12 साल की उम्र में वो बहुत समझदार था और आकर के अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ बता मेरे पिता कौन हैं, क्या मेरे पिता इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, मुझे बता। माँ बोली, बेटा तुझे दिखाई नहीं देता, मैं विधवा बन के रह रही हूँ, तो तेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो कौन है, उनका नाम क्या था, कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा घर कहाँ था, क्या यही तेरी झोपड़ी में ही तेरा घर है। अब बेटा बहुत सवाल करने लगा था। माँ उसे चटाक से मार देती थी और कहती थी, ज़्यादा सवाल मत करो, क्योंकि तुम इतना सवाल करोगे मैं जवाब दे नहीं पाऊंगी। एक दिन बेटा चद्दर ओढ़ करके लेट गया और जिद के पड़ गया कि जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं उठूंगा नहीं, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। अब माँ क्या करती मरती, क्या न करती। माँ ने उसे बताया कि तू इस देश के राजा का बेटा है और वहाँ शैतान उस महल में रहता है। हम लोगों के घर में शैतान ने कब्जा कर लिया है। मैं क्या करूँ, मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, ना तुझे ले जा सकती हूँ। पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया है और तुम्हारे पूरे खानदान को मार दिया है। राजकुमार, तुम उस देश के राजकुमार हो,
ये सुन कर के बेटा बहुत खुश हुआ और वो बोला, माँ मैं उस शैतान को मार करके उस राजमहल में रहने तुम्हें ले करके चलूँगा। इतना कह करके चल देता है और जा कर के राजमहल में पहुँच जाता है। गेट को जैसे ही खोलता है, शैतान घर में नहीं था और बाहर घूमने गया था। गेट खोल करके अंदर जा करके बैठ जाता है, देखता है एक कमरे में सबकी मुंडी लगी हुई थी, मुंडी काट के लगी हुई थी, उसके पिता की, ताऊ की, बाबा की और सातों भाइयों की मुंडी काट काट के लगाया हुआ था। और सब उसे देख करके हंसने लगे, कुछ रोने लगे कि बच्चे तू यहाँ कहाँ आ गया है, शैतान तुझे भी मार डालेगा। वहाँ आवाज़ आती है, वो कहता है जब मुझे शैतान नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं हिम्मत के साथ आया हूँ और अपना हिम्मत दिखाऊंगा, तुम लोगों को कैसे आज़ाद दिलवाऊंगा। बोले कि ठीक है, तुम अगर हिम्मत रखते हो मारने की तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। जब वो तेल डाल करके कढ़ाई में और तेल खौलने लगेगा, तुम्हें बोलेगा 7 बार घूमो, तो तुम बोलना मुझे घूम कर दिखाओ। बोलेगा झुको, तुम बोलना मुझे झुक करके दिखाओ। जब वो झुक करके दिखाएगा तो उसी कढ़ाई में उसका सिर काट करके डाल देना और वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा नहीं। और यही तलवार है, इसी तलवार से मरेगा। वहाँ एक तलवार रखी हुई थी, वो तलवार दिखा देते हैं सभी मिल करके। अब वो लड़का बहुत खुश होता है और जब वो शैतान आता है रात में, वो बोलता है तुम कौन हो? तो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन का बेटा हूँ। मामा तुम कैसे हो, अच्छे हो, तुम्हारा हाल चाल क्या है? वो बोलता है अगर तुम मेरे बहन के लड़के हो तो ठीक है। कढ़ाई में तेल डाल देता है, कहता है कि इसमें मैं तुम 7 बार घूमोगे और सिर नीचे करोगे, अब मैं सिर पे मारूंगा। अगर मेरे बहन के लड़के होगे तो तुम मरोगे नहीं, अगर नहीं होगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। कहता है ठीक है मामा, तुम कढ़ाई में तेल डालो। वो कढ़ाई में मामा तेल डाल देता है शैतान और उस लड़के को कहता है घूमो। राजकुमार घूमने लगता है। जब घूम करके 7 बार खड़ा हो जाता है तो शैतान कहता है सिर झुकाओ। राजकुमार कहता है कि मुझे सिर झुकाना नहीं आता है मामा, एक बार सिर झुका करके मुझे दिखाओ। और शैतान कि मैं किस तरीके से सिर झुकाऊं, उसी तरीके से मैं सिर झुकाऊंगा। शैतान उसे सिर झुका करके दिखाता है, इस तरीके से सिर झुकाओ। उसी समय गले पे तलवार की तेज धार से वार करता है और राजकुमार और शैतान का सिर कट करके कढ़ाई में पड़ जाता है। उसका जब सिर कढ़ाई में पड़ जाता है वो मर जाता है जल करके, छटपटा करके। और लड़का खुश हो जाता है और वही खून ले जा करके सब मुंडी पे लगा देता है। सारे लोग जिंदा हो जाते हैं और राजकुमार की जय जयकार करने लगते हैं। राजकुमार अपनी माँ को ले करके आता है और उस हवेली में रहने लगता है, फिर से अपना राजकाज करने लगता है। इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। अनदेखी कहानियाँ हैं, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय